सेल्स लाइन में आगे कैसे बढ़ें, खास तौर से चैनल सेल्स की बात करेंगे, क्योंकि ये जो चैनल है वो चैनल सेल्स, एफएमसीजी, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलरशिप वाला सेल्स के बारे में ज्यादा बातें करता है। हालांकि बहुत सारी और भी सेल्स होती हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेल्स में आगे कैसे बढ़ें, बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं जो मैनेजर पोस्ट पे होते हैं, सेल्स ऑफिसर पोस्ट पे होते हैं, उससे ऊंची पोस्ट पे होते हैं, और आपको लगता है यार इसके अंदर वो स्किल्स नहीं है, जितना मैं जानता हूं ये मुझसे कम जानता है। आखिर ये मैनेजर कैसे बन गया? जुगाड़ से बन गया होगा, जान पहचान से बन गया होगा, या अपनी टीम का जो क्रेडिट है उसको अपना क्रेडिट बता के ये बन गया होगा। यही सोच बहुत सारे लोगों की होती है, और मैक्सिमम जब हम अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद भी एक अच्छी जॉब नहीं ले पाते, तो ऐसी विचारधारा हमारी भी बन जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल रीजन क्या है और किस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से भी एक सेल्स मैनेजर बन सकते हैं। शॉर्टकट होता है, केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता, शॉर्टकट भी होता है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहली जो चीज है, आप अपने आप से पूछिए, मेरी कई सारी वीडियो इस पे हैं, जब आप सेल्स ऑफिसर आए तो आपने क्या अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ फोकस किया, कुछ काम किया या नहीं किया? ईमानदारी से अपने आप से पूछो। मैक्सिमम जो सेल्स में आते हैं उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलती और सेल्स की जॉब आसानी से मिल जाती है। मैक्सिमम कैंडिडेट वैसे होते हैं, या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो टेम्पररी बेस पर यहां पर जॉब करते हैं और उनका इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का कोई विचार नहीं होता। सेल्स में कोई भी एंट्री करें, यह भी एक ऐसा कैरियर है जहां पर बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। चाहे आप सीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो जितना कमा रहे हैं ना वैसा ही पैसा यहां पर भी कमा रहे हैं लोग। आप किसी कंपनी के आरएसएम हो गए ना, एक अच्छी कंपनी के आरएसएम, तो 1.5-2 लाख रुपए सैलरी कहीं नहीं गई। इसके अलावा 50,000 रुपए तक का आपको मंथली, हर मंथ का एक्सपेंस, टीए, डीए, एक्स्ट्रा चीजें, उतनी वैल्यू मिल जाएगी। और ऊपर से यहां पर आप मेहनत करते हैं, इंसेंटिव स्ट्रक्चर अलग होता है। एक नॉर्मल, मैं आरएसएम की बात कर रहा हूं, टॉप लेवल पर यहां पर करोड़ों रुपए महीने भी लोग कमाते हैं। आप गूगल सर्च करके देखिए, जितनी भी टॉप की कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी, उसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉय कमाता है वो सेल्स का बंदा होता है। अब उसका जो नाम है, डेजिग्नेशन है, वो अलग हो जाती है, तो आपको लगता होगा कि ये सेल्स नहीं करता। डायरेक्टर हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है, सीईओ हो जाता है, लेकिन वो बंदे सेल्स के ही मैक्सिमम होते हैं। तो बात पैसों की नहीं है, यहां पे बात यह है कि आप किस तरीके से प्लानिंग करके आते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप एक सेल्समैन बन रहे हैं तो आपको 3 से 5 चीजें जरूर आनी चाहिए, कम से कम 3 चीजें तो जरूर आनी चाहिए, जो मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा उसके बारे में। पहली चीज है आपकी पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग सेंस आपको आना चाहिए। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए। तीसरी जो चीज है एनालिटिकल स्किल्स, एनालिसिस करना। हालांकि बहुत सारे लोग पहले नहीं सीखते, जब मार्केट में आते हैं तभी वो सीख पाते हैं अधिकतर। तो कोई बात नहीं, आपने जॉब ज्वाइन कर ली, 6 महीने 1 साल में आपको ये स्किल्स आनी चाहिए, वरना आप मैनेजर नहीं बन पाएंगे। केवल सेल्स अच्छा करेंगे तो आप एक सेलू बंदे बन सकते हैं, एक अच्छा मैनेजर नहीं बन सकते। और सेलू बंदा कभी भी ऊंची पोस्ट पर नहीं पहुंचता, मैनेजर नहीं बनता, और कंपनी भी उसको नहीं बनाती। पता है ये सेल्स का खिलाड़ी है, लेकिन नहीं बनाती। ऊंची पोजीशन, काफी सारे लोगों को हैंडल करना, कंपनी के तरह तरह के डिपार्टमेंट को हैंडल करना, बहुत बड़ी टीम हैंडल करने के लिए केवल सेल्स नहीं आती। सेल्स तो आपकी खासियत है, उसके अलावा जब ये सारी जिम्मेदारी आती है उसके लिए अलग स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो जो तीसरी स्किल्स है एनालिटिकल स्किल्स, ये भी आता है तो भी आप एक मैनेजर बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी स्किल सेट होते हैं, जैसी कंपनी वैसा स्किल सेट आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये 3 जो है, ये तरक्की करने के, जल्दी तरक्की करने के आसान से उपाय हैं। तो क्या आपने ये कर रखा है? नहीं कर रखा तो नोट डाउन कर लिए कॉपी में और इस पर फोकस करिए। और 1.5 से 2 महीने में, अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो चुका है तो 1.5 से 2 महीने में आप इन तीनों चीज पर काफी कमांड बना लेंगे। अब इसकी बात नहीं करेंगे, आगे की बात। क्या आपको जॉब छोड़ने में डर लगता है? क्या आपको डर लगता है कि आपका मैनेजर आपको निकाल देगा? क्या आपको डर लगता है कि आपको अगर ये जॉब छूट गई तो
मेरा क्या होगा? क्या आपको इंटरव्यू देने से डर लगता है? क्या आपको बेरोजगार होने से डर लगता है? अगर ये सारा चीज डर का है तो आप जल्दी से ग्रोथ नहीं कर सकते, आप देर से ग्रोथ करेंगे। आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि जॉब अगर आप डर से करेंगे बिना स्किल सेट के, तो कभी भी आप स्किल्स को नहीं सीखेंगे, इंप्रूव नहीं करेंगे और एक कॉन्फिडेंट अच्छे सक्सेसफुल मैनेजर नहीं बन सकते और बहुत जल्दी लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते। तो पूछिए, क्या आपको इन चीजों से डर लगता है? डर को निकालिए। हमेशा किसी भी कंपनी में आपको जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको अच्छे से अच्छा, जल्दी से जल्दी, टाइम पर पूरा करना आना चाहिए और नहीं आता तो जल्दी से जल्दी सीखना चाहिए। ये पहली प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आगे जो भी पोजीशन आपको चाहिए, जो भी सैलरी चाहिए, जो भी कंपनी चाहिए, आप उसके लिए कितना एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, कितना एक्स्ट्रा स्किल सीखते हैं। वहां पर जो रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू में जो पूछा जाता है, जो वहां पर स्किल सेट लगेगा, जो क्वालिटी लगेगी, आप उसको कितना सीख रहे हैं और कितनी जल्दी सीख रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो अपने आप से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। सुबह 9 बजे आए, 5 बजे 6 बजे चले गए, बॉस के साथ गप्पे मारे, बॉस की हाँ में हाँ मिलाते रहे, फिर आपको समय कैसे मिलेगा स्किल्स सीखने का? इसके लिए एक्स्ट्रा समय की जरूरत होती है और एक्स्ट्रा समय में भी आप ये काम कर सकते हैं। घर पर गए तो केवल वीडियो गेम या मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल में बहुत सारी अच्छी वीडियो है, उनको देखिए, वहां से सीखिए, कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल करिए, कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल करिए, आपके पास नहीं है तो साइबर कैफे में जाके इस्तेमाल करिए। टेक्नोलॉजी का यूज केवल मोबाइल और कंप्यूटर चलाना नहीं होता, वहां पर एमएस ऑफिस होता है, एक्सेल सीट होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका क्या यूज होता है। भले आपका वो रोल नहीं है, लेकिन यूज कैसे होता है, यूज क्यों होता है, कौन इसको यूज करता है और यूज करके क्या रिजल्ट निकलता है, ये सारा चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। ये कब पता लगेगा? जब आप स्टडी पर ध्यान देंगे, सीखने पर ध्यान देंगे, तब ये सारी चीजें पता लगेंगी। और जल्दी तरक्की के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। हाँ, जल्दी तरक्की के लिए कुछ शॉर्टकट भी है। आपको कोई ऐसा मैनेजर मिल जाए जो जल्दी से आपको ग्रोथ दे दे, आपका कोई रिश्तेदार निकल जाए जो जल्दी से आपको ग्रोथ दे दे। ऐसा बहुत कम चांस होते हैं और इन चांस के पीछे मत पड़िए। ये तो अगर आप मेहनत करेंगे तो भी ऐसे चांस आने होंगे तो सोने पर सुहागा है। आपको वो चीज आती भी है और आपको मिल भी गई तो और जल्दी और आगे बढ़ेंगे। ये आपको करना है। अब बहुत सारे मैनेजर इन चीजों पर फोकस कर लेते हैं, माना कि वो सेल्स में अच्छे नहीं होते ज्यादा, या उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो 2-3 चीजों को फोकस नहीं करके चल रहे। वो एक मैनेजर के जो 10 क्वालिटी होती हैं उसको पूरा करके चल रहे हैं और आपको सिर्फ 2 क्वालिटी आती है, 3 क्वालिटी आती है, तो आप कैसे सक्सेस होगी इस मार्केट में? सेल्स जो अच्छा करता है, क्या कंपनी उसको उसके एरिया से हटाना चाहेगी? बिल्कुल नहीं हटाना चाहेगी, क्योंकि पता है इस एरिया में सेल्स नहीं होती थी, इस बंदे ने सेल्स की है। यहां पर अगर ये चला गया या इसको ऊंची पोजीशन दे दी, यहां पर दूसरा लोग आया, लड़का आया, तो सेल डाउन हो जाएगी। और इसको केवल सेल्स करना आता है, इसमें मैनेजर वाली क्वालिटी नहीं है, इसको टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं आता, इसके अंदर लीडर की क्वालिटी नहीं है, इसके अंदर सीखने की क्षमता नहीं है। ये सारी कंपनी सोचती है। अगर आप इस सब चीज पर फोकस करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा इंटरव्यू देने में, जॉब छोड़ने में, अच्छी जॉब के लिए तलाश करने में कोई डर नहीं लगेगा। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी अच्छी सक्सेसफुल आपको लाइफ मिलेगी।